अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग गुलबर्गा शरीफ में हज़रत रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाज़िर हुए और यहाँ के खादिम ने हमें बताया हज़रत रुकनुद्दीन तौला रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, और जो कुछ भी बताया वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो मैं बता रहा हूँ आपको। हज़रत जो है बगदाद शरीफ से आए हैं और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हैं। और खादिम साहब ने जो बताया उसके मुताबिक हज़रत एक वज़ू से एक जगह 40 साल बैठकर हज़रत ने इबादत की है। और ये भी बताया उन्होंने कि 40 साल बैठने की वजह से आपके दोनों पैरों का गोश्त एक हो गया था, जुड़ गया था, और आप पर पूरे धूल मिट्टी चढ़ गई थी, आप ज़मीन से चिपक गए थे, चौंट गए थे। और खादिम ने ये भी बताया कि 40 साल के बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत बंदा नवाज़ गैसुदरास रहमतुल्लाह अलैह को हुक्म दिया कि जाओ और जाकर उनसे मुलाकात करो। तो हज़रत यहाँ पर हज़रत बंदा नवाज़ गैसुदरास रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपसे मुलाकात की। आप बैठे हुए थे तो अचानक आपने हज़रत ने खुशबू महसूस की, आँख खोली, देखा तो हज़रत बंदा नवाज़ गैसुदरास रहमतुल्लाह अलैह आपके सामने खड़े हुए थे। आप ताज़ीमन खड़े हुए तो आपके पैरों से खून निकल गया, आपके पैर फट गए और खून निकलना जारी हो गया। तो आपके पास जो चादर शरीफ थी, उन्होंने चादर शरीफ से उस खून को साफ़ किया और उस चादर में आग लग गई। आग लगी तो वो राख बनकर राख नहीं हुई आग लगने के बाद, बल्कि वो सोना बन गई और वो पूरा मासा था वो, या तोला था। और उस पर से हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गैसुदरास रहमतुल्लाह अलैह ने तोला का लक़ब दिया आपको, इसलिए हज़रत को यहाँ पर रुकनुद्दीन तौला के नाम से पहचाना जाता है। और हज़रत के बाजू में एक और मज़ार है, तो उनके बारे में ये बताया कि वो आपके खलीफा हैं और वो ब्राह्मण थे और वो यहाँ से जा रहे थे। उन्होंने हज़रत को इबादत करते हुए देखा तो वो भी यहाँ पर बैठ गए। हज़रत के पूछने पर कहा कि भाई मैं आपकी खिदमत में रहना चाहता हूँ, और इस तरह से वो हज़रत की खिदमत में रह गए। और एक बात और ये भी बताई कि यहाँ पर गोश्त इसलिए खाकर नहीं आते हैं कि उनके जो मुरीद थे, उनके जो खलीफा थे, वो ब्राह्मण थे और लोगों की मुखालिफत थी, और उस मुखालिफत की वजह से हज़रत ने यहाँ पर गोश्त खाकर आने पर पाबंदी लगा दी थी, ये भी बताया उन्होंने। तो आज यहाँ पर हाज़िरी नसीब हुई, अल्लाह का शुक्र है। और हमारी इस हाज़िरी को अल्लाह तबारक व तआला इनके सदक़े तो कबूल फरमाए। मैं और यहाँ की पूरे मज़ार की ज़ियारत कराता हूँ। यहाँ पर गेट है, इस तरह से यहाँ दाखिल होना है। दोनों मज़ार हैं। ये हज़रत का मज़ार मुबारक है। इस मज़ार मुबारक पर गुंबद बनाने की इजाज़त नहीं है, और यहाँ के खादिम साहब ने हमें यह बताया कि एक मुश्त ये बढ़ती रहती है मज़ार मुबारक ऊपर की तरफ, तो लिहाजा यहाँ पर गुंबद बनाना मना है। और इसके बाजू में इनके खलीफा हैं जो ब्राह्मण थे,
بعد میں آپ پر ایمان لائے اور اس طرح آپ کی خدمت میں رہے. اور درگاہ کے پیچھے کے حصے میں ایک حضرت کا ایک تخت رکھا ہوا ہے جسے میں یہیں سے بتاتا ہوں آپ کو. ماشاء اللہ اولیاء کرام بزرگان دین کتنی تکالیف اٹھا کر انہوں نے عبادت کی، بندگی کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کی اور دین کی اشاعت اور تبلیغ کی. وہاں پر حضرت کا تخت رکھا ہوا ہے جسے میں زوم کر کے بتاتا ہوں. یہ حضرت کا تخت مبارک ہے جس پر آپ بیٹھا کرتے تھے. ماشاء اللہ. بڑی پیاری جگہ ہے، بہت پرسکون جگہ ہے، پرسکون ماحول ہے. ماشاء اللہ. اللہ کا شکر ہے. یہاں پر دیگر مزارات اور بھی ہیں. عورتوں کے لیے ایک عبادت خانہ بنایا گیا ہے اس طرح سے پورا یہاں پر. ماشاء اللہ. اللہ کا شکر ہے اللہ نے یہاں پر آج حاضری کی توفیق دی. اللہ اس حاضری کو حضور کے صدقہ و طفیل میں قبول فرمائے اور حضرت کے صدقے میں ہمارے آل اولاد، ہمارے والدین اور امت محمدیہ کی مغفرت فرمائے. اس دعا کے ساتھ اللہ حافظ. السلام علیکم.